स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री तथा हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सढौरा नई अनाज मंडी में पहुंचे। इससे पूर्व स्थानीय रेस्ट हाउस में उन्होंने पत्रकार वार्ता की। साथ में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इस अवसर पर एमपी वरुण चौधरी, विधायक जगाधरी अकरम खान, पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, पूर्व विधायक राजपाल सिंह भोगड़ी, जिला कांग्रेस के प्रधान निरपाल सिंह सहित कांग्रेस के अनेकों आला लीडर पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। तो क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध किया और साथ ही क्रॉस वोटिंग के मामले में दोनों ने किस प्रकार से अपने विचार रखे, तो आइए आपको सुनवाते हैं। कल फिर जाऊंगा मैं, कुरुक्षेत्र जाएंगे और करनाल, उसके बाद फिर दौरा बनेगा, क्योंकि आम मंडियों से शिकायत आ रही है किसानों की, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही है। एक तो काफी नुकसान किया, उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं किया। फिर इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, पोर्टल सिस्टम, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर गेट पास, फिर बायोमेट्रिक, फिर गारंटर। ये मतलब तमाशा बना रखा है किसान के। भाई पहले हमारे टाइम में यही किसान थे ना, इतनी पैदावार होती थी, किसान सीधा खेत में मंडी में आता था, खेत से और एमएसपी लेके चला जाता था। तो शिकायत सुनी थी एमएसपी की। अब हर उसमें घोटाला कर रहे हैं। धान की खरीद में घोटाला हुआ, आलू में घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो बिका। बाहर कितने आलू का क्या भाव है? इसी प्रकार सरसों के उसमें, इसी प्रकार अब वीट की खरीद में घोटाले का नाम देने जा रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला, कहीं बैंकों का घोटाला है, कहीं किसी चीज का घोटाला है। ये ऐसे पैदा कर रहे हैं। अब बायोमेट्रिक लाओ, बायोमेट्रिक तो हमारे तो बेटियों के नाम भी जमीन है और तो नाम भी है, वो आएंगे बायोमेट्रिक करने। मतलब पटवारी किस काम के हैं? मेरी फसल वगैरह पर जब हमारी गिरदावरी होती है तब नाम तक पता होता है कितनी क्या है, तो एमएसपी किसान को देना चाहिए। लेकिन ये ऐसे हालात पैदा करते हैं कि किसान को एमएसपी ना मिले और मजबूरी में किसान बाहर ही बेच दे सस्ता, और बाद में ये एमएसपी बीच में घोटाला करे, जैसे कि धान में किया जगह जगह। सर, इस दौरे को लेकर कल सीएम ने पीसी की है चंडीगढ़ में और बोला कि जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा है गेहूं खरीद को लेकर, मंडियों को लेकर। प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है? गेहूं खरीद हमारे समय में भी होती थी, एमएसपी मिलती थी, कोई बायोमेट्रिक हुआ था, कोई वो था। हमारे टाइम तो आधार कार्ड भी नहीं था। किसी को समस्या आई, आप यही थे ना हरियाणा में, आप बता दो समस्या आई तो। अब क्या हो गया? मेरी फसल मेरा द्वारा, बायोमेट्रिक की क्या जरूरत पड़ी भाई? मतलब जब मंडी में जाता है, किसान लेके आता है, पहले तो पहले ट्रैक्टर का बड़ी प्लेट लगा के लो, ट्रॉली। कितनों के पास ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर कॉमर्शियल व्हीकल तो है नहीं, किराया ले सकता नहीं। मतलब ऐसा हालात पैदा कर जैसे मतलब थाने में चोर के साथ किया जाता है, ऐसे किसान का हालत पैदा कर रही है। सर, पोर्टल के साथ साथ बायोमेट्रिक आ गई, तो ये सबके पीछे कारण क्या है कि परेशान करना? क्योंकि ये इस सरकार ने एक भी जनहित का फैसला नहीं लिया। किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को, व्यापारी को, सब परेशान करना है और ये घोटाले का अंजाम देना ताकि सस्ता किसान बाहर बेच जाता सस्ता। आप ईमानदारी से बताओ, धान के ऊपर एमएसपी मिली किसान को? बाहर सस्ता 500 रुपये प्रति क्विंटल की सस्ता बेच के गया। सर, हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान खूब चर्चाओं में है। उनका कहना है कि पक्की फसल पर अगर बारिश होगी उससे 2 क्विंटल वजन बढ़ जाएगा। क्या मानते हैं आप, इससे सहमत है? ऐसा है, ये बड़ा हास्य है बयान। अरे जो किसान का बेटा उससे पूछो ना, जब बेमौसमी बारिश आती है, हवा चलती है, तो कितना नुकसान होता है। फसल पकने के बाद कितना वजन बढ़ा है? अगर यही है, बारिश से ही वजन बढ़ेगा 2 क्विंटल का है, 2 प्रति एकड़, फिर तो जहाँ ओले पड़ेंगे मतलब 4 क्विंटल बढ़ जाएगा। ये कोई बात है? हंसी आती है इनकी बात। फसल बीमा के नाम पर पैसे काटे जाते हैं पर मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाता, हर साल वो बता रहे हम, घोटाले हैं। कोई भी फसल बीमा जो है, कंपनियां वो कमा रही है मुनाफा। तो सर, आपने घोटाले भी हिस्सेदार है, सेंटर भी है, किसान भी देता है, और कमाई उनकी। घोटालों की बात आपने करते हो, आप कई बार उठाई हमने।
आपकी रणनीति क्या है फिर? ये घोटाले दर घोटाला आपने सारे गिनवा दिए, तो आपकी क्या किसानों की है? इसकी लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ उनके साथ खड़े हैं। जैसे आज आए जी। किसान परेशान इस वास्ते आए, सारी मंडियों में जा रहे हैं। अध्यक्ष जी कल होकर आए, इधर मंडी में मैं भी होकर आया हूँ, आज जा रहे हैं, कल भी जाएंगे। सर क्रॉस वोटिंग की बात कर रहा हूँ, अभी आप 2 विधानसभा से होके हैं, नारायणगढ़ और सडोरा। सडौरा में तो आया हुआ हूँ। अभी आई है, और दोनों ही निशाने पर थी कि क्रॉस वोटिंग के चक्कर में दोनों जगह से बात उठी। कहाँ आगे क्या रहा? आगे लगता है कि वो दबता जा रहा है मामला। नहीं, कोई कोई नहीं लिस्ट दबता, जारी होनी ये थी, बताया गया था, ये बता देंगे आपको। कोई मामला नहीं दबता, जिसने गलत काम किया है उसको पूरी सजा मिलेगी, और जिसने किया आपको मालूम, अखबारों में नाम आया वो मेरे को निष्कासित करने की बात कही जा रही थी, कुछ भी नहीं हुई। पार्टी ले ली, अध्यक्ष जी बता देंगे। सर SIR की बैठक होनी है कल, हैं? SIR की बैठक होनी है सर कल, हाँ, कल होगी। क्या एजेंडा रहेगा सर उसमें? क्या उसमें सचेत करेंगे लोगों को, ताकि उनके साथ ऐसा ना हो घर बैठे उनकी वोट कट जाए, किसी बन जाए। वोट चोरी को रोकने का पूरा वो करेंगे इंतजाम। सर बैंक घोटाला जो सा हुआ था पंचकुला में, उसमें अब CBI की भी जांच करने का, CBI जांच की भी वो हमने मांग की थी, ये नहीं कर रहे थे। मैं तो विधानसभा में भी की इस मांग को, बाहर भी किया, आपने पढ़ा भी होगा। तो पहले हमने CBI मांग जांच की, वो बड़ा भारी घोटाला है, और वो इस वास्ते सरकार ने कर दी कि अफसर इसमें इन्वॉल्व है, कौन है ये पता लग जाएगा। इसमें सर जो SIR के ऊपर पीछे राहुल गांधी जी ने अपनी टिप्पणी दी, अभी पवन खेड़ा जी ने बताया, तो वो कह रहे हैं कि जो भी था वो भी फ्रॉड निकला। पवन खेड़ा वाला भी ID कहीं और की दिखा कुछ और है। क्या चीज अभी जो SIR के ऊपर या जो अभी होता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात जो है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। राजनीति प्रतिशोध की वजह से किसी के साथ कोई कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ माइक सारे दिन क्रॉस वोटिंग का एक बार खूब हवाला हुआ, लेकिन अब लगता है कि मामला दबता जा रहा है और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई नहीं दबेगा। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देकर उम्मीदवार बना करके भेजा, उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी विश्वास करके उस उम्मीदवार को विधायक बनाया। वो विधायक अगर आगे चल के राज्यसभा चुनाव के अंदर पार्टी की अनुशासन खिलाफ जाता है, पार्टी की नीतियों खिलाफ जाता है, पार्टी के खिलाफ वोट डालता है, पार्टी ने उनको अनुशासन जो काज नोटिस दिया, उनका जवाब आया, कुछ पेश भी हुआ। वो सारी रिपोर्ट्स अनुशासन समिति ने बना करके अपने रिपोर्ट्स के साथ में मुझे हमें PCC को भेजी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। मैंने अपनी तरफ से उस पर फाइंडिंग्स लगा करके, अपना कवरिंग डाइट लगा करके हमने प्रभारी श्री विकी हरिप्रसाद जी को दिया। बहुत शीघ्र कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। आप ये पाखंड बिस्तर में नहीं गए, सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सर वो लिस्ट कहाँ है? लिस्ट के बाद नाम आपके सामने आए, जिन जिन लोगों ने अखबार उसके नहीं पढ़ते हैं। सर आपने जब से भेदभाव का आरोप लगाया था दो कैंडिडेट ने, दोनों विधायक, अखबार नहीं तो पढ़ते उसके क्या? बाद क्या ठंडे से नहीं हो गए? कोई भेदभाव की बात नहीं है। नहीं, आप पे लगा या नहीं लगा? ऑथोराइज एजेंट श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और श्री वी के हरिप्रसाद जी ने जिन वोटों को देखा जो गलत डाले गए थे, क्रॉस वोटिंग की गई थी, उनका नाम लिया। आपके यहाँ निर्मल सिंह जी बैठे हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, अक्रम जी बैठे हैं, इनका नाम क्यों नहीं आया? जिन्होंने गलती की उनका नाम आया स्पष्ट रूप से, और कोई बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त कार्रवाई होगी पार्टी की। इसमें सर सर ये हो कैसे गया? आप उनको लेके इधर उधर भी जाते रहे, फिर वो कैसे गई? कहाँ गलती कहाँ रही? कोई गलती नहीं। नियत उनसे पूछो तो अगर अपना ईमान कोई आदमी बिगाड़ता है और अपना लोगों से विश्वासघात करता है तो इससे बुरी कोई बात नहीं। ऐसा है, वो केवल पार्टी को धोखा नहीं, उन लोगों को धोखा दिया ना जिन्होंने चुन के भेजा है। तो उनमें अगर इखलाक है तो इस्तीफा दे और लोगों से मैंडेट ले ले, पता लग जाएगा। सर जो वोट क्रॉसिंग की है, बैठे हो तो कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा? अभी कितना और वेट करनी पड़ेगी? बहुत जल्दी है, आपके सामने आएगा, प्रेस के साथियों को मुझे दिखाएंगे, आपको देखेंगे। सर जो वोट क्रॉसिंग की है, क्या इसको पार्टी को कमजोर करने की कोशिश है या फिर पैसे के लालच में वोट क्रॉसिंग की गई है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो एक दलित के बेटे देश की सबसे बड़ी पंचायत जो भेजने का फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आया। उन्होंने पैसे के बल के ऊपर, धन बल पे, बाहुबल के ऊपर अपना उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा किया, जो उनकी पार्टी का पदाधिकारी था, उनको समर्थन दिया बीजेपी ने, और लोकतंत्र की हत्या की गई आपके सामने। ऐसा है तो इसलिए जितनी इसकी आलोचना की जाएगी। नहीं, आप ये देखो, हमारी सरकार थी, हमारी बहुमत था, 2 सीट राज्यसभा की हुई, 31 MLA थे कुल इन लोग के,
लेकिन हमने खड़ा नहीं किया क्योंकि बहुमत होंगे एक बंदा। एक बार बैकवर्ड ये बनाया अपना हमने इनेलो राम कुमार बनाया इनेलो की टिकट पे, गंगवा बनाया इनेलो की टिकट पे। हमने आजाद उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, प्रजातंत्र को हमने खराब करने का प्रयास नहीं किया। तो जिनके वोट रद्द हुए हैं क्या उन पे भी एक्शन होगा? जिनके वोट रद्द हुए हैं उन पर तो एक्शन लिया जाएगा? वो तो जबरदस्ती करें, वैलिड थे उनके वोट। नहीं माने कि हमने कंप्लेंट की है इलेक्शन कमीशन में भी उसकी रिटर्निंग अफसर की, जानबूझ के किए गए कांग्रेस का नुकसान करने के लिए। रिटर्निंग अफसर कॉम्प्रोमाइज था। हमारा एलिगेशन है, इलेक्शन कमीशन को देता है, उसके जवाब दे रहे हैं। ठीक है। इसमें सर जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो तो कहते कि बी.के. हरिप्रसाद जी या जो भी परिवार थे उनको दिखाया तसल्ली करने के बाद, वो तो मानते ही नहीं है कि हमारा वोट क्रॉस हुआ। ऐसा है, एक वर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक क्या एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते दिखाया जब भी तो नाम आए, तो नाम हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोली जाती है। थैंक यू सर। ओके, ठीक है।